हेलो, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है हम आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो मैं यहाँ से पहले तो सिंपल टेम्पलेट को सिलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है दोस्तों, मैंने यहाँ से इसको सिलेक्ट किया। ठीक है, अभी हमारे पास ये विंडो ओपन होके आई है। इस अमाउंट फिगर को मैं ज़्यादातर रिमूव ही रखता हूँ। ठीक है, आज हम इसमें सीखेंगे कि रेक्टेंगल कैसे ड्रॉ करते हैं और रोटेटर रेक्टेंगल कैसे ड्रॉ करते हैं, सर्कल कैसे ड्रॉ करते हैं और किसी भी पॉलीगन को कैसे ड्रॉ करना है, वो सब सीखेंगे हम। ठीक है, तो दोस्तों अभी जैसे मैं रेक्टेंगल यहाँ से लेता हूँ या फिर यहाँ से हम रेक्टेंगल ले सकते हैं या फिर हम आर प्रेस कर सकते हैं। ठीक है, शॉर्टकट कमांड है जो इसकी। जैसे ही मैं आर प्रेस करूंगा, ठीक है, एंटर नहीं करना दोस्तों, सिर्फ आर प्रेस करना है। ठीक है, अब मैं जैसे ही एक पॉइंट लेता हूँ और आप देखेंगे कि ऐसे ये दोनों डायरेक्शन शो करने लगेगा। दोस्तों हम लाइन से भी बना सकते हैं, बट इस केस में क्या होता है, हम पहले ग्रीन एक्सिस में लगाएंगे, फिर इसमें लगाएंगे लाइन, फिर इस डायरेक्शन में लगाएंगे, इसमें लगाएंगे। तो इस केस में हमें 4 लाइनें लगानी पड़ेंगी इस चीज को बनाने के लिए। ठीक है, अभी जैसे ही मैं रेक्टेंगल लगाता हूँ, ठीक है, रेक्टेंगल जैसे मैंने पॉइंट लिया, ठीक है, इसमें ये चीज जो है ये इसको पूछेगा कि कितना हमें रेक्टेंगल रखना है। तो इस केस में जैसे मैं यहाँ से 10 फीट बाई 10 फीट करना चाहता हूँ। ठीक है, मैं 10 फीट ओ कोमा, ठीक है, 10 फीट एंटर करता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो आप देखेंगे कि एक यहाँ पे 10 बाई 10 फीट का एक हमारे पास ऑब्जेक्ट बन के रेडी है। तो इसको अगर देखना है कि चेक करना है कि ये कितने बाई कितने का बनना है, तो उसके लिए दोस्तों हम यहाँ से मेजरमेंट टूल का यूज करेंगे इसके ऊपर। ठीक है, डायमेंशन टूल का यहाँ से फर्स्ट पॉइंट लेंगे एंड सेकंड पॉइंट लेंगे और उसको डायरेक्शन देंगे। ठीक है, एक तो ऐसे कर सकते हैं हम इसकी डायमेंशनिंग, और दूसरा है हम किसी मिड पॉइंट में जाएंगे। ठीक है, यानी कि किसी भी लाइन को ऐसे जब ऐसे हाईलाइट होने लगे तो उस पर क्लिक करेंगे और ऐसे हम उसकी डायमेंशनिंग कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये था रेक्टेंगल। ठीक है, अभी जैसे मैं दोबारा रेक्टेंगल लेता हूँ दोस्तों, ठीक है, तो अभी देखेंगे कि आप देखेंगे, ठीक है, अभी जैसे ही मैं ये ऐसे ब्लिक कर रहा है, ठीक है, तो इसको ठीक करने के लिए दोस्तों जैसे मेरे को अभी ब्लू में बनाना है तो मैं अप एरो प्रेस करूंगा। ठीक है, जैसे मैं अप एरो प्रेस करूंगा आप देखेंगे कि ये ब्लू में इसको बनाने लगेगा। ठीक है, देख रहे होंगे आप। ठीक है, अभी देखेंगे दोस्तों, अभी जैसे मैं इस पे क्लिक करता हूँ आप देख रहे होंगे। ठीक है, जैसे मैं इस पे क्लिक किया, ठीक है, आप देखेंगे कि सेंटर में एक लाइन दिखाई दे रही है। ये तब लाइन दिखाई देती है दोस्तों अगर आपके पास दोनों मतलब चारों जो साइड्स हैं वो सेम हो। ठीक है, एक तो ये केस होता है कि ये ऐसे लाइन दिखाने लगता है। ठीक है, दूसरा केस है कि अगर जैसे ही मैं ऐसे करता हूँ, ठीक है दोस्तों, मान लो कोई ऐसे, तो इस केस में क्या होता है, गोल्डन जो रेशियो होती है उस केस में भी ये एक सेंटर लाइन दिखाता है। ठीक है, जैसे मैं इसको ड्रॉ करता हूँ और अभी इसकी डायमेंशनिंग करता हूँ। ठीक है, मैं इस पर क्लिक करूंगा, ऐसे करूंगा, ऐसे करूंगा। ठीक है, मतलब ऐसे एक गोल्डन रेशियो बन के इसमें तब भी ये लाइन शो करता है। ठीक है, अभी मान लो मेरे को एक रेक्टेंगल लगाना है। ठीक है, मेरे को लगाना है 5 बाई 5 फीट का, तो मैं यहाँ पे 5 फीट लिखूंगा। ठीक है, कोमा 5 फीट, ठीक है, एंटर। आप देखेंगे कि जो भी मैं डायमेंशन लिख रहा हूँ या तो आपको यहाँ शो होगी या फिर स्क्रीन पे यहाँ भी शो हो रही होगी। ठीक है, अभी मैंने जैसे ये रेक्टेंगल लगाया, अभी इसके द्वारा मेजरमेंट कर लेते हैं इसको ऐसे। ठीक है, इसको ऐसे, आप देखेंगे कि एक रेक्टेंगल लग के रेडी है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट आ जाता है दोस्तों हमारे पास ये दोस्तों एक चीज और, अगर जैसे ही हम रेक्टेंगल लगा रहे हैं तो दोस्तों अभी तो ये पॉइंट शो हो रहा है। कई बार क्या होता है कि हमारे केस में कई बार होता है कि ऐसे ये सेंटर से पॉइंट लेने लगता है, तो उसके लिए दोस्तों घबराना नहीं, तो हमें जस्ट कंट्रोल प्रेस करना है। तो कंट्रोल के प्रेस करते ही हमारे पास ये ऐसे कॉर्नर से शो होने लगेगा। ठीक है, कॉर्नर से पॉइंट पकड़ने लगेगा। अगर दोबारा हम कंट्रोल प्रेस करेंगे तो वो सेंटर से उस पॉइंट को पकड़ने लगेगा। ठीक है दोस्तों, ऐसे हम कोई भी रेक्टेंगल ऐसे बना सकते हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट आ जाता है दोस्तों रोटेटेड रेक्टेंगल। इसको बनाने के लिए दोस्तों हम क्या करेंगे, मान लो मैंने एक पॉइंट लिया, ठीक है, फिर उसके बाद मैं एंगल दूंगा। ठीक है, मेरे को ऐसे पैरेलल नहीं बनाना है, इसको थोड़ा रोटेट करना है। ठीक है, यहाँ पे हम इसको एंगल भी दे सकते हैं, एंगल और लेंथ। ठीक है, बट मैं ऐसे रफली बना रहा हूँ अभी, तो मैंने ऐसे बनाया इसको। ठीक है,
अभी मेरे को कोई भी डायरेक्शन में, जैसे मैं इस डायरेक्शन में बनाना चाहूँगा, ठीक है, तो ये ऐसे बन के रेडी हो जाएगा। अभी मेरे को थोड़ा ऊपर की साइड करना है तो मैं ऊपर ले जा सकता हूँ, ठीक है। ऐसे रोटेट करना है, थोड़ा सा हल्का सा इसको इंक्लाइन रखना है तो मैं ऐसे इस रेक्टेंगल को बना सकता हूँ, ठीक है। अब मैं दोबारा से बनाता हूँ, ठीक है। अब मैं ये रेड एक्सिस में बनाता हूँ, ठीक है, यहाँ पे एंगल 0 रहेगा, ठीक है। अब मान लो मेरे को ऐसे बनाना है या फिर ऐसे कुछ भी, मेरे को इसको कोई भी एंगल देना है तो मैं इसको, जैसे मैं इसको एंगल देता हूँ दोस्तों, मैं दे देता हूँ 60, ठीक है, 60 दे दी। तो आप देखेंगे कि ये एक तरह से इसकी एंगल बन के रेडी है, ठीक है। अभी दोबारा कर लेते हैं ड्रॉ, ठीक है दोस्तों। अभी जैसे मैं इसको प्रेस करता हूँ और यहाँ मैं इसकी लेंथ भरता हूँ 15 फीट, कोमा, और इसका एंगल दे देता हूँ दोस्तों मैं 45, ठीक है। अब मैं जैसे ही एंटर करूँगा तो आप देखेंगे कि ये इसने यहाँ से यहाँ तक जो एंगल है वो इसने अपने आप कैप्चर कर लिया है, ठीक है। अभी जैसे ही मैं इस साइड में ऐसे लगाऊंगा तो आप देखेंगे कि ये ऐसे रेडी है। अभी दोस्तों ये तो था कि मैंने एक साइड इसमें एंगल दिया है, अब मेरे को ये एंगल भी मेरे को अपने हिसाब से देना है, तो उसके लिए मैं दोबारा से रोटेटेड रेक्टेंगल में जाऊंगा, ठीक है। मैं पॉइंट लूंगा और मैं यहाँ से 15 फीट ले लेता हूँ पहले तो, कोमा 45 एंगल ले लेता हूँ, ठीक है। भी मैं यहाँ से ये एंगल पूछेगा, ठीक है दोस्तों। अब मेरे को लेंथ भरनी पड़ेगी, सबसे पहले मैं भर लेता हूँ 20 फीट, ठीक है, कोमा मैं एंगल भर देता हूँ दोस्तों 45। अभी आप देखना, जैसे ही मैंने 45 भरा और ये एंगल भरा तो अभी देखेंगे कि आप ऐसे इसको एक बार मेजरमेंट करके दिखा देता हूँ आपको दोस्तों। जैसे ही मैं इसके ऊपर क्लिक किया, ठीक है, आप देखेंगे कि ये मैंने 20 फीट भरा था तो ये 20 फीट आया, ठीक है। ये वाला मैंने 15 फीट भरा था तो ये 15 फीट आया। अगर आप इसका एंगल चेक करना चाहेंगे तो दोस्तों ये भी हमारा जो हमने रखा है वही आएगा, ठीक है। ओके दोस्तों, तो ये था हमारा रेक्टेंगल और रोटेटेड रेक्टेंगल। अभी नेक्स्ट आ जाता है दोस्तों हमारे पास सर्कल। अगर हमें सर्कल ड्रॉ करना है तो दोस्तों तो हम देखेंगे कि ऐसे हम एक सर्कल कोई भी, अभी मैं रफली ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है, तो ऐसे सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं। मान लो मेरे को कोई सर्कल ड्रॉ करना है, मेरे को 5 फीट का करना है, ठीक है, मैंने 5 फीट का ड्रॉ कर लिया। इसमें आप देखेंगे दोस्तों कि अगर आप जूम करके देखेंगे कि हमारा जो सर्कल है वो स्मूथ नहीं बन रहा, ठीक है। आप देखेंगे कि ये स्मूथ नहीं बन रहा, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं दोस्तों, जैसे ही हम सर्कल यूज करते हैं, सर्कल की शॉर्टकट कमांड है सी, ठीक है। सी प्रेस करते ही हमारे पास यहाँ पे साइड्स का ऑप्शन आता है, या तो हम यहाँ पे साइड्स एंटर कर सकते हैं। मान लो मैंने 100 कर दी, ठीक है, 100 कर दी, ठीक है, और एंटर कर दिया, ठीक है, स्पेस बार से या फिर एंटर से, ठीक है। अब जैसे ही मैं यहाँ पे एक रेक्टेंगल लगाता हूँ, सॉरी सर्कल लगाता हूँ, ठीक है, तो आप देखेंगे कि एक बन के रेडी है। लेकिन अभी भी ये नहीं हुआ, तो उस केस में दोस्तों एक तरीका तो ये है कि हम इसको बनाने के बाद कंट्रोल प्लस प्लस प्रेस कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों, कंट्रोल शिफ्ट प्रेस, ठीक है। एक तो ये तरीका है, ठीक है। अभी मान लो अभी भी नहीं हो रहा तो आप क्या करेंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे और यहाँ इंटीफाई इन्फो में जाएंगे, ठीक है। यहाँ से हम साइड्स को बढ़ा लेंगे, जैसे मैं 100 करता हूँ, ठीक है। आप देखेंगे कि जैसे ही मैंने 100 किया तो एक तरह से स्मूथ बन के ये रेडी हो चुका है हमारा सर्कल। अब दोबारा से मैं सर्कल लेता हूँ, ठीक है। अभी मैं पॉइंट लेता हूँ, ठीक है, मेरे को रखना है ये 10 फीट रख लेता हूँ, ठीक है, 10 फीट रखा। अभी मेरे को एजेस, अगर मैं ऐसे कंट्रोल से प्लस करके ऐसे एक एक एजेस बढ़ाऊंगा तो उससे तो बहुत ज़्यादा दोस्तों टाइम लग जाएगा। हम क्या करेंगे कि इसको सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से इसको हम एजेस प्रोवाइड कर देंगे। मैं 75 करता हूँ, ठीक है। जैसे ही मैंने 75 किया तो आप देखेंगे कि एक सर्कल स्मूथ बन के रेडी है, ठीक है दोस्तों। अभी मैं जैसे दोबारा सर्कल लगाता हूँ, सर्कल, ठीक है, और मैं इसकी दोस्तों जगह सर्कल की कमांड सी टाइप की मैंने, ठीक है, आप देखेंगे 24 है, तो मिनिमम हम 3 इसकी साइड्स रख सकते हैं दोस्तों। कितनी? 3, ठीक है। अभी जैसे मैं यहाँ से एक पॉइंट ले लेता हूँ, ठीक है। अभी मैं यहाँ से मिनिमम इसकी जो है 3 साइड्स रख सकते हैं हम, ठीक है। अगर मान लो हमें, और मैक्सिमम 999 इसकी साइड रख सकते हैं,
लेकिन ये अभी हमारा ऑब्जेक्ट छोटा है तो इस केस में ये अभी अप्लाई नहीं होगा। ठीक है, अभी मैं इसको जैसे 100 ही कर लेता हूँ। ठीक है, तो अभी आप देखेंगे कि ऐसे हम कोई भी सर्कल को स्मूथली बना सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अभी मान लो हमें आगे जो है पॉलीगन पॉलीगन बनाना है, कोई भी पॉलीगन लेंगे दोस्तों। ठीक है, अभी मान लो मैंने यहाँ पे एक पॉलीगन बनाया और मैं इसको रख लेता हूँ, इसकी जो ये डायमेंशन है। ठीक है, देखो कंट्रोल प्रेस करेंगे तो दोस्तों वो ऐसे सेंटर से एक पैरेलल से उसके शो दिखाने लगेगा। दोबारा कंट्रोल प्रेस करेंगे तो वो कॉर्नर से उसकी डायमेंशन सेंटर तक दिखाने लगेगा। ठीक है, फिर मैं सेंटर से कॉर्नर तक लेता हूँ। ठीक है, तो जैसे ही मैं यहाँ पे 5 फीट लेता हूँ। ठीक है, मैंने 5 फीट लिए, एंटर किया। ठीक है, अभी जैसे ही मैंने 5 फीट किया और एंटर किया और मैंने एंटर कर दिया, अब मैं इसकी साइड्स को मैं 8s एंटर करता हूँ। ठीक है, तो आप देखेंगे ये नहीं होगा। ठीक है, मान लो मेरे को साइड चेंज करनी है तो उसके लिए क्या करेंगे हम दोस्तों, जैसे हम पॉलीगन लेंगे। ठीक है, हमने एक पॉलीगन लिया। ठीक है, और 5 फीट किया। ठीक है, अभी मैं क्या करूंगा, मेरे को इसकी साइड्स है जो वो मेरे को बढ़ानी है। ठीक है, मैं क्या करूंगा 8s एंटर करूंगा। ठीक है, आप देखेंगे कि इसकी साइड जो है चेंज हो चुकी है। ठीक है, ऐसे हम जो है इस पॉलीगन को बना सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों आज की हमने इस वीडियो में सीखा कि हम कैसे रेक्टेंगल को बना सकते हैं। ठीक है, हम कैसे सिंपल वे में हम रेक्टेंगल को बना सकते हैं। ठीक है, और कैसे हमें कोई ऐसे एंगल पे ये रेक्टेंगल बनाना है तो उसे हम कैसे बना सकते हैं। ठीक है, हमें उसको रेक्टेंगल को एंगल देना है, मतलब इंक्लाइंड रेक्टेंगल बनाना है तो हम उसे किसी तरीके से बना सकते हैं। ठीक है, और अगर सर्कल है तो उसे हम कैसे बना सकते हैं और उसकी जो लाइंस हैं उसे कैसे हम स्मूथ कर सकते हैं। ठीक है, और जो लास्ट हमने सीखा वो था पॉलीगन। पॉलीगन को हम कैसे बना सकते हैं और बनाने के बाद हम उसकी जो साइड्स हैं वो कैसे चेंज कर सकते हैं, वो सब हमने इस वीडियो में सीखा। ठीक है दोस्तों, बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल के साथ ताकि आपको और ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो टाइम पे मिल सके।